हाउ टू डिस्क्राइब द वेदर, हाउ टू टॉक ऑफ वेदर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इंग्लिश की और इसको आना चाहिए आपको। तो आज हम इसकी बात करेंगे और उसी के लिए डिफरेंट वर्ड्स, क्या टर्म्स, क्या फ्रेजेस यूज़ होते हैं मौसम के लिए और उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसकी बातें करेंगे। देखिए पहले तो ये वर्ड्स देख लीजिए, ये जो वर्ड्स हैं ये जनरली दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू टॉक ऑफ वेदर, टू डिस्क्राइब द वेदर कंडीशंस। देखिए ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको देखा जाए, ये जो वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव क्वालिटीज़, मौसम के बारे में पॉजिटिव बातें करने वाले वर्ड्स हैं ये। देखिए गुड, गुड का मतलब तो आप जानते ही हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया मौसम है तो ग्रेट, फाइन, नाइस, लवली, वंडरफुल, वंडरफुल इज़ अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड। और ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अच्छा मतलब मौसम अच्छा है, अच्छे मौसम की बात करने के लिए यू यूज़ जनरली यू यूज़ दीज वर्ड्स, वन ऑफ दीज वर्ड्स यू यूज़। वंडरफुल, माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का मौसम है, बहुत ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, माइल्ड है, इट्स ओके, गुड। एग्रीएबल मतलब कि अच्छा, रुचिकर है। प्लेजेंट, सुखद, सुहाना, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, आपको अच्छा फील हो रहा है तो यू यूज़ द वर्ड प्लेजेंट। अब ये तो पॉजिटिव वर्ड्स थे, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। मौसम अगर अच्छा नहीं है, किसी भी लिहाज से आपको ठीक नहीं लग रहा है तो यू यूज़ वन ऑफ दीज वर्ड्स। बैड, ऑफुल, ऑफुल का मतलब कि वेरी बैड, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। टेरिबल, और एक डिग्री और आगे हो गया टेरिबल। नेस्टी, फाउल, डल, इसको आप डिक्शनरी में इसकी मीनिंग और डिटेल में मीनिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप फर्दर इसको मीनिंग आप डिक्शनरी में इसको देख सकते हैं। हार्श, बहुत रफ वेदर है, या तो बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, या तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऐसा बहुत एक्सट्रीम वेदर है तो हार्श आप बोल सकते हैं। अनप्लेजेंट, अभी आपने प्लेजेंट देखा था, अनप्लेजेंट जो अरुचिकर हो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो अनप्लेजेंट हुआ। टेम्परेचर के हिसाब से ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हॉट, गर्मी के दिन में यू यूज़ द वर्ड हॉट। वार्म, बीच का। कोल्ड, चिली, चिली मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो, अत्यधिक ठंड अगर है तो ठंडा मौसम है तो चिली। सनी, सन से बना है ये वर्ड, सनी, सनी मतलब कि सूरज निकला हुआ है, क्लियर स्काई है, सूरज निकला हुआ है और बिल्कुल धूप है, कड़ी धूप है तो यू यूज़ द वर्ड सनी। कूल, कूल, ठंडा, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत गर्म, बहुत अच्छा, कूल, कूल वर्ड। रेनी, बारिश के लिए रेनी। वेट, अगेन वेट, बारिश के लिए ही, बारिश के दिनों में वेट वर्ड यूज़ करते हैं। ह्यूमिड, ह्यूमिड जब मॉइस्चर का कंटेंट हवा में होता है, बरसात के दिन में आप देखते होंगे स्टिकी वेदर होता है, चिपचिपाहट होती है शरीर में। गर्म तो होता ही है और वो स्टिकी होता है, स्टिक करता है पसीने के वजह से और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए ह्यूमिड वर्ड। ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर है, वेट है। ड्राई, इसका अपोजिट ड्राई, वेदर ड्राई है, सूखा मौसम है। विंडी, स्टॉर्मी, हवा तेज चल रही, तूफ़ानी मौसम है तो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान होता है, वाई लग करके एडजेक्टिव बन गया स्टॉर्मी। विंडी, क्लाउडी, बादल लगे हुए हैं। फॉगी, फॉग है, फॉग जाड़े के दिन में अक्सर कोहरा होता है तो फॉगी, फॉग से फॉगी। तो ये सारे वर्ड्स यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज वर्ड्स टू टॉक ऑफ वेदर, वन ऑफ दीज वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन कैसा मौसम है उसके हिसाब से इनमें से कोई वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज़ द वेदर, मौसम की कोई आपसे पूछेगा या आपको किसी से पूछना हो कि मौसम कैसा है तो आप बोलेंगे हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द वेदर, या व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है, किस तरह का मौसम है। अब उसका जवाब क्या हो सकता है, द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, ठंड के दिन में आप बोलेंगे द वेदर इज़ वेरी कोल्ड। द वेदर इज़ नाइस, नाइस वर्ड ऐसा है कि मतलब अच्छा है, ठीक, पॉजिटिव वर्ड है, अभी बताया मैंने नाइस, इसमें नाइस था, फाइन, गुड, प्लेजेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। द वेदर इज़ गुड, बहुत बुरा मौसम है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, द वेदर इज़ ऑफुल, इस तरह के आप वर्ड्स
और ऐसा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स हैं, मौसम की बात डिफरेंट तरीके से भी की जाती है, हम उस पर चलेंगे। आई लव इट। मौसम बदलता रहता है। एक पुराना शेर है कोई किसी शायर का, उसकी एक लाइन है, हाय मौसम के तरह दोस्त बदल जाते हैं। यानी कि मौसम का मिजाज समझ में नहीं आता, बहुत परिवर्तनशील होता है, बहुत बदलता रहता है। तो देखिए, मौसम की बात अक्सर बताते हैं तो हम इट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। बी के फॉर्म्स, बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो लेक्चर मैंने लिया था, और इज़ आर एम उसमें होता है। और प्रोनाउंस की बात किया था तो एक प्रोनाउन होता है इट। मौसम की बात इट से की जाती है। इट इज़ डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, ऐसे भी मौसम की बात करते हैं इट से। अब ये यहाँ पे डॉट 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 की जगह आपको जैसा मौसम है, मान लीजिए मौसम बहुत गर्म है तो आप बोलेंगे इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे। ये देखिए, इट इज़ हॉट टुडे, आज बड़ी गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से आप वेरी हॉट भी बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। आपको कहना है कि बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तो वेरी लगा दीजिए। वेरी की जगह क्वाइट भी लगा सकते हैं, QUIT, क्वाइट। क्वाइट मतलब बहुत। ये इंटेंसिफायर बोले जाता है। एक्सट्रीमली, बहुत गर्मी आपको लग रही है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। एक्सट्रीमली भी एक वर्ड है, EXTREMELY, एक्सट्रीमली। इनको इंटेंसिव, इस तरह की चीज़ें, एक्सट्रीमली, ऑफुली, वेरी, क्वाइट, ये सब इंटेंसिफायर्स बोले जाते हैं। इंटेंसिफायर मतलब ये डिग्री, इसकी कितनी गर्मी है, कितना गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये इंटेंसिफाई करने के लिए आता है। इसको इंटेंसिफायर बोलते हैं। इसको ज़रूरत के हिसाब से, इट इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से आप लगा दीजिए। सो इट्स वेरी। अब इसको इट इज़ को शॉर्ट में इट्स बोलने का फैशन है। देखिए, ये ऐसे बोलेंगे इट्स, ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया था लास्ट लेक्चर में, इट्स, ठीक है ना। इट्स वेरी हॉट टुडे। ठंडा है, अगर ठंड है तो बोलेंगे इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इट्स प्लेजेंट टुडे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। वही सारे वर्ड जो अभी बताया था मैंने, उनमें से कोई एक वर्ड आप यहाँ पे लगा देंगे। इस जगह पे उनमें से कोई भी एक वर्ड, जो अभी लिस्ट आपको दिया था, जो आपने नोट किया होगा, उनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ यूज़ करिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आप क्या महसूस करते हैं उसके हिसाब से लगा दीजिए। स्ट्रक्चर यही रहेगा, इट इज़। इट इज़ को शॉर्ट में इट्स भी बोलते हैं। ज़्यादा एडवाइजेबल ये रहेगा, स्पोकन इंग्लिश में आप इट्स बोलिए। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स फॉगी टुडे, कोहरा छाया हुआ है, इट्स फॉगी टुडे। इट्स चिली, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इट्स चिली टुडे, ऐसे करके बोले। अच्छा, अगर आप यहीं पे देख लीजिए, अगर आप आज की बात कर रहे हैं, आज बड़ी गर्मी है, अगर आपको बोलना है कल बड़ी गर्मी थी, कल बीता हुआ कल, तो अब देखिए इट इज़ के जगह, अब इज़ के जगह वॉज कर देंगे। बी के फॉर्म्स हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, तो आर एम तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट ये सिमिलर है, इट सिमिलर है, तो इसलिए इज़ लगेगा या तो पास्ट में वॉज लगेगा। सो इट वॉज हॉट। अब यहाँ पे येस्टरडे कर देंगे, इट वॉज हॉट येस्टरडे, इट वॉज हॉट येस्टरडे, ये बोल देंगे। इट वॉज वेरी कोल्ड येस्टरडे, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट येस्टरडे, इट वॉज वेरी चिली येस्टरडे, बहुत ठंड, तो ऐसे करके बोलेंगे। अच्छा, अगर आपको आने वाले कल, यानी कि कल की बात करनी, कि कल मौसम गर्म रहेगा, कल मौसम गर्म होगा, ऐसा आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वही रहेगा इट का। ध्यान दीजिएगा, इट से बनता है। मौसम की बात, सीजन की बात, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब इट से बताई जाती है। इट का बड़ा रोल है, मैंने कहा भी था। इट के बहुत सारे काम हैं, इट इज़ वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। टॉकिंग ऑफ वेदर, डिस्क्राइबिंग वेदर। सो इट, अब देखिए फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी। गौर करिएगा, ये ग्रामर है। प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, और बी का फ्यूचर फॉर्म है विल बी।
केवल विल नहीं, ये बहुत गलती करते हैं लोग। इट विल हॉट टुमारो, कोई मतलब नहीं है, एकदम बकवास है, गलत है सेंटेंस। इट विल बी हॉट टुमारो, अगर आपको बोलना ही है तो आप ऐसे बोलेंगे। सपोजिंग कि आपको कल की बात करना चाहते हैं आप, अगर चाहते हैं तो आप ऐसे बोल देंगे इट विल बी हॉट टुमारो। या तो इट इज़ हॉट टुडे, वेरी एक्सट्रीमली आप अपने हिसाब से इंटेंसिफायर्स, वन ऑफ द इंटेंसिफायर्स यू कैन यूज़, वो कोई दिक्कत नहीं। इट्स हॉट टुडे, इट वॉज हॉट यस्टरडे, इट विल बी हॉट टुमारो। अब हॉट की जगह दूसरे सारे वर्ड्स जो भी चाहिए होगा उनमें से कोई भी एक आप एक रख लेंगे। ये तरीका है मौसम की बात करने का। प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी यही यूज़ होता है स्ट्रक्चर इट का। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक घटना मतलब नेचुरल फिनोमेना, जैसे बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, तो जैसे देखिए अब वो एक्चुअली इस समय हमारा टॉपिक वेदर का था, लेकिन चूंकि इट इज़ रिलेटेड तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, रेन मतलब बारिश होना, बारिश के लिए इट इज़ रेनिंग। अगेन आपके पास वो ऑप्शन है, बल्कि ऑप्शन नहीं एडवाइजेबल है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट फॉर्म ही बोला करिए इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा इट्स, तो ये हो गया इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही है बहुत, तो बोलेंगे इट्स रेनिंग हैवीली, हैवीली, इट्स रेनिंग हैवीली। एक इडियम है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको बोल करके बहुत मतलब मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप उसको बोलिए, इट्स रेनिंग हैवीली से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा भी बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये मुहावरा है, इसका कोई रीज़न नहीं कि कैट्स एंड डॉग्स क्यों बोलते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तब आप बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब नहीं कि कुत्ते बिल्ली की बारिश हो रही है, मतलब ये मुहावरा है। मुहावरा आप जानते हैं, जो चीज़ उसकी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती, सम हिडन मीनिंग इज़ देयर, तो कैट्स एंड डॉग्स। इट्स पोरिंग, ऐसे भी बोलते हैं इट्स पोरिंग, बहुत तेज़ बारिश, बहुत घनघोर बारिश हो रही है, तो इट्स पोरिंग, ये भी बोला जाता है। इट्स रेनिंग हैवीली, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स पोरिंग। तो ये बारिश के लिए हो गया। प्राकृतिक घटनाओं की बात चलिए तो उसकी भी बता दे रहा हूँ। अब हवा चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बोलेंगे इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, इट्स ब्लोइंग हार्ड। ब्लो करते हैं हवा चलने के लिए, ब्लो वर्ड आता है। इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। बर्फ़ गिर रही है तो इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग। बादल गरज रहे हैं, बारिश के दिन में बादल गरजते हैं, इट इज़ थंडरिंग, इट इज़ थंडरिंग, थंडर, इट इज़ थंडरिंग। थंडर होते हैं बादल की गर्जन को थंडर बोलते हैं। थंडर, THUNDER लग गया, इट इज़ थंडरिंग। टेंस के हिसाब से अगर आपको पास्ट की बात करनी होगी तो इन सब जगहों पे वॉज लगा लीजिएगा। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट इज़ रेनिंग नाउ, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। इट विल बी, अभी फ्यूचर बताया, बी का फ्यूचर फॉर्म क्या है, विल बी। इट विल बी रेनिंग टुमारो। इट वॉज थंडरिंग, इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे, बर्फ़ गिर रही, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिरती है, पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है, तो स्नोइंग। इट्स थंडरिंग, इट्स कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने बताया था इट इज़ को इट्स शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इट इज़ लाइटनिंग, लाइटनिंग, बिजली चमकती है, जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है, देखा होगा आपने। इट इज़ लाइटनिंग, इट इज़ थंडरिंग, इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, इट इज़ रेनिंग। इस तरह से नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनके लिए भी इट का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऐसे इसकी बात करते हैं। तो ये भी हो गया। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट टेंस यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली। इज़ की जगह वॉज आ जाएगा या विल भी आ जाएगा, अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं तो ये हो जाएगा। सीज़न की बात भी इट से किया जाता है।
सीजन्स कितने होते हैं भाई, ऋतुएं जिसको कहते हैं, सीजन्स 5 सीज़न होते हैं। देखिए अगर हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, शुरुआत करें विंटर से, विंटर जाड़े का जो शीत ऋतु इसको कहते हैं विंटर। विंटर के बाद क्या आता है, जब विंटर बीतता है तो क्या आता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है भाई, बसंत। फरवरी मार्च के आसपास का जो पीरियड होता है वसंत ऋतु होती है, वसंत ऋतुराज वसंत कहते हैं, मौसम का राजा है वसंत, तो स्प्रिंग उसको बोलते हैं। वसंत पंचमी जिस सीजन में पड़ती है, होली के पहले वाला जो मौसम होता है, तो विंटर, स्प्रिंग, उसके बाद समर गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, फिर रेनी सीजन, रेनी सीजन जिसको मानसून भी बोल सकते हैं, आप बोलते ही हैं मानसून। और रेनी सीजन के बाद क्या आता है, ऑटम। ऑटम अमेरिकन इंग्लिश में इसको फॉल बोला जाता है, फॉल, पतझड़। ऑटम बारिश का सीज़न जब ख़त्म होता है तो उसके बाद थोड़े दिन के लिए ऑटम का सीज़न आता है। वो तो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े दिन का होता है, बट ऑटम होता है, पतझड़ इसको बोलते हैं। पत्ते उसमें झड़ते, पुराने पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। और पूरे उसके बाद क्या आता है, ऑटम के बाद फिर से, ऑटम के बाद विंटर आ जाएगा। तो ये साइकिल आपकी, ये साइकिल चलती रहती है। और जो पत्ते गिर जाते हैं फिर नए पत्ते आपके पूरे जाड़े में, विंटर के टाइम पे पौधे पड़े रहते हैं ऐसे ही, और उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तो नए पत्ते आते हैं। तो ये ऑटम हुआ। ऑटम को फॉल भी बोलते हैं और रेनी सीजन को मानसून बोलते हैं। तो ये 5 सीजन होते हैं। सीजन की बात भी हम इट वाले इंस्ट्रक्शंस करेंगे। इट इज़ स्प्रिंग, इट इज़ स्प्रिंग, बसंत ऋतु है तो इट इज़ स्प्रिंग। इट इज़ रेनी सीजन, इट इज़ विंटर इन इंडिया राइट नाउ। इस तरह की बात, ये सीजन की बात होगी। सो यू हैव 5 सीजन्स, इंडिया में वी हैव 5 सीजन, जनरली 5 सीजन यही होते हैं। तो ऐसे सीजन की बात भी इट से करते हैं। तो ये था कि हाउ वी टॉक ऑफ वेदर, सीजन एंड अदर नेचुरल फेनोमेनास। इट का जैसा कि मैंने कहा था, मैं फिर अभी बताया हूँ और फिर बता दे रहा हूँ, लेट मी रिपीट। इट का बड़ा रोल है। इट जो प्रोनाउन है, इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे काम हैं। इसके बाद के वीडियोस में, लेक्चर में हम बातें करेंगे दिन की बात, डे, डेट, टाइम और बहुत सारी चीज़ें एम्फेसाइज करने के लिए, किसी सेंटेंस पे जोर देने के लिए भी इट के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। तो वो सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।